कागजी किताबी बातें कर रहे हैं तो मैथिली शरण गुप्त की आलोचना होना चाहिए। और यदि देखिए मैथिली सर, शरण गुप्त कोई ठोस बात कर रहे हैं तो भारतीयों को उनके हक से वंचित रखना बहुत ही उचित नहीं। अनुचित बात है। मेरा बिल्कुल। एक ये भी मानना है कि अब हमारा पार्टी तंत्र इतना दूषित हो चुका है कि वो उसने हमें अच्छा भारत देने की क्षमता ही खो दी है। वह अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं और अपराधी लोग दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर, मूर्ख बनाकर जीतते हैं बिल्कुल, जो ये बात अपराध। तो बहुत अच्छी है। और हम जो है हमारे बोर्ड से चुने जाने के बावजूद भी वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के मजबूर से प्राणी हैं जो पार्टी भिप से बंधे हुए हैं। इस स्थिति के कारण उन्होंने जो जाति और धर्म में बांटकर वोट की पॉलिटिक्स का खेल खेला है, इस कारण से अब पार्टी तंत्र अच्छे भारत को देने की क्षमता खो चुका है, चाहे पार्टी कोई भी क्यों ना हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाजपा है कि कांग्रेस है कि सपा है कि बासपा है। सभी जी। राजनीतिक पार्टियों ने आपको अच्छा भारत देने की क्षमता ही खो दी है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इन पार्टियों को विवश करें और जो पार्टी अभी सत्ता में बैठी है उसको विवश करें, मजबूत करें, मजबूर करें, सहमत करें। और वो यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अगले अवसर पर हम 543 ऐसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें जो है सांसद का टिकट उनके पास चलकर पहुंच जाएगा और हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर संकल्प लेकर, शपथ लेकर, बिना किसी खर्च के उसे विजयी बनाकर इस व्यवस्था को जमीन पर उतार पाएंगे। तो क्या हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए और अपने बच्चों को ऐसा महापरिवर्तित भारत देने के लिए क्या थोड़ा सा स्वार्थ जगा नहीं सकते हैं? क्या उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए संकल्प या शपथ नहीं ले सकते हैं? इस बारे में हिमांशु शुक्ला जी आपकी क्या धारणा है? देखिए, मैं फर्स्ट बात से आपसे पहुंचूं। हम्म। जो आपने शुरुआत में एक शब्द कहा कि हमको कोई भी पार्टी का आदमी हो, हम्म। हमें सबको वो धारणा रख के काम करना चाहिए। हम्म। तो उसमें एक उज्जवल जगाने वाला कोई आदमी चाहिए। और मुझे जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं सर, आपसे अच्छा मुझे लगता है कि मैंने इसीलिए हिंदी खबर ग्रुप में आपको जोड़ दिया है। जी और जब भी आज हो जाए, आपके पास टाइम हो, जी। तो उसमें एक लेख जरूर डालिएगा। ओके। ठीक है। ओके। और मैं उस पर डाल के मैं करूँगा। कुछ लोग आ गए, मैं सर आपसे बाद में बात करता हूँ। राइट। तो चूंकि ये संवाद रिकॉर्ड हो रहा है तो बिल्कुल सर। क्या आम लोग को आप कोई अपील करना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सर सिर्फ एक ही अपील करूंगा कि सभी लोग जागरूक हों, किसी अनहित को सजा न मिले, लोग एक दूसरे की बातें माने, वाद विवाद मत करें। और साथ में मैं समझता हूं कि जो विकसित भारत की सरकार ने बात की है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। स्वयं का रोजगार पैदा करने के लिए हमें निस्वार्थ भाव से स्वयं सेवा करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी चीज होती है। हम कब तक सरकारी नौकरियां और गुलाम पर इस तरीके से जिएंगे, उसके लेकर मेरा यही मानना है। और लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि आप सभी लोग स्वरोजगार, स्वपरक बने और अपने बच्चों का भरण पोषण करें, वाद विवाद से बचें, जिसके लिए यही मनोकामना करता हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा स्वरोजगार से हटके थोड़ा सा सोचना है कि राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए यदि हमारी सामूहिक सामूहिक सर मैं एनर्जी। आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा सर मैं थोड़ा निवेदन करूंगा। जी काफी लोग आ गए हैं, जिलाध्यक्ष वगैरह, तो मैं थोड़ा सा बाद में बात आप करता हूँ। चलिए, बहुत लोगों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। से